अरे भाई, कोई है क्या घर में? अरे इस घर के लोग कहाँ चले गए सब? देखो तो कौन आया है। पता नहीं सब कहाँ चले गए। अरे सूरज की माँ, कहाँ हो तुम? अरे देखो तुम्हारे घर पे कौन आया है आज। आओ तो जल्दी। अरे सूरज के पापा, आप भी ना सांस नहीं लेते हो। आ रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। अरे सरला दीदी आप? अरे दीदी आप कब आई? आपने तो फोन लगाकर बताया ही नहीं कि आप आने वाली हैं। सूरज के पापा, आप दीदी को लेने चले गए, लेकिन हमें कानों कान खबर नहीं लगने दी कि आज दीदी आने वाली है घर में। अरे सरला दीदी आइए, खड़ी क्यों है? आइए बैठिए। अरे भाई, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अरे तुम ननद भाभी के बीच की बात है, तुम ही निपटो। मुझे तो मना कर दिया था दीदी ने कि भाभी को मत बताना कि मैं आने वाली हूँ, तो फिर मैंने नहीं बताया। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ हाँ, आप जाइए और शाम को समोसे लेते आइएगा रामलाल के यहाँ से, और जलेबी भी लेते आइएगा मावे वाली। और दीदी आपने क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? आप आते तो मैं कुछ तैयारियाँ वगैरह करती, खाना पीना कुछ अच्छा सा बनाती आपके लिए। अरे भाभी, हमेशा तो बता कर ही आती हूँ, इस बार सोचा क्यों ना अपनी भाभी को सरप्राइज दे दूँ। बताइए कैसा लगा आपका सरप्राइज? मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी। ऐसे ही आप आ जाया करिए बीच बीच में, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा था किसी दिन दीदी को फोन करके बुलाऊंगी, बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए। अच्छा हुआ आप आ गई। और बताइए दीदी, कैसी हैं आप? और आपके ससुराल में सब ठीक है ना? जीजा जी लोग और बच्चे सब ठीक ठाक है ना? हाँ भाभी, सब कुछ बढ़िया है, मैं भी ठीक हूँ और घर में सब लोग अच्छे हैं। और भाभी ये सब छोड़िए, ये बताइए बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। प्रीति भी नजर नहीं आ रही है। कहाँ है भाभी और ननद? प्रीति तो कॉलेज गई है और बहू तो लगता है किचन में है, अभी बुलाती हूँ। और सूरज अपने ऑफिस गया है। चलो बढ़िया है भाभी। और सब ठीक है ना? आप कैसी हैं? हाँ दीदी, सब कुछ बढ़िया है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुमन बहू, देखो बुआ जी आई हैं। बुआ जी के लिए जरा चाय लेकर आना एक कप। जी मम्मी जी, अभी लाई। नमस्ते बुआ जी, ये लीजिए चाय। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ बुआ जी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और बताओ क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है बुआ जी, अभी तो मैं घर पर ही हूँ, कुछ टाइम से ऑफिस से छुट्टी लेकर रखी है, इसलिए घर में रहती हूँ। चलो बढ़िया है, कभी कभार परिवार वालों के लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए। हाँ बुआ जी। सुमन बहू क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, बस खाना बनाने जा रही थी। आप बताइए क्या बना दूँ खाने में? बुआ जी आई हैं, कुछ स्पेशल बना दूँ क्या? अरे नहीं बेटा, एक काम कर, तू आज खाना मत बना। पर क्यों मम्मी जी? अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो क्या खाएंगे हम लोग? अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि आज तू खाना मत बना, आज मैं खाना बना देती हूँ। तेरे बुआ जी को ना मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, आज मैं उनके लिए छोले भटूरे बना देती हूँ। उन्हें बहुत अच्छा लगता था मेरे हाथ के छोले भटूरे, और उन्हें मेरे हाथ की खीर भी बहुत पसंद है। तो आज एक काम करती हूँ, मैं ही सारा खाना बना लेती हूँ। जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो, नहीं तो बुआ जी के पास बैठ जाओ, बातें कर लेना उनसे। ठीक है मम्मी जी, आप बना लीजिए खाना, लेकिन मैं आपके साथ किचन में थोड़ी हेल्प करवा दूंगी, तो जल्दी खाना बन जाएगा। अरे बेटा, रोज रोज तो तुम ही बनाती हो खाना, आज मैं बना लेती हूँ। तुम जाओ बुआ जी के पास बैठ जाओ, थोड़ी बातें कर लेना, वो भी बेचारी बोर हो रही होंगी, टीवी देख रही हैं अकेले बैठकर। अच्छा ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। इतने दिनों बाद आई हैं दीदी, उनके लिए आज मैं खीर और छोले भटूरे बना ही लेती हूँ। बुआ जी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आओ बैठो। हाँ जी बुआ जी। और बताइए घर में सब कैसे हैं आपके यहाँ? सब लोग बढ़िया हैं बेटा। तुम बताओ बेटा, मेरी भाभी ज्यादा तुम्हें दुख तो नहीं देती है ना? सास वाले हुक्म तो नहीं चलाती है ना तुम्हारे ऊपर? ऐसे तो मुझे पूरा यकीन है मेरी भाभी ऐसा कभी नहीं करती होगी, वो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं, वो तो मुझसे भी अपनी बेटी की तरह हमेशा प्यार करती हैं। नहीं नहीं बुआ जी, मम्मी जी तो मुझे बहुत अच्छे से रखती हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं, मुझे भी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं, और मेरे ऊपर तो कोई रौब नहीं जमाती हैं। वो बिल्कुल जैसे माँ मेरी रहती थी ना मेरे साथ, वैसे ही मेरी सासू माँ भी मेरे साथ रहती हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, ये सब जानकर तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी भाभी को मेरी भाभी के जैसी अच्छी बहू मिल गई है। जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अरे बुआ जी आप कब आई? नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, मैं तो अभी सुबह ही आई हूँ। आ गई तुम कॉलेज से? हाँ बुआ जी आ गई मैं कॉलेज से। आप बताइए कैसे हैं आप? तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है ना? हाँ बुआ जी, पढ़ाई लिखाई तो सब बढ़िया चल रही है। आप बताइए सोनू दीदी को क्यों नहीं लाई साथ में, और चिंटू भैया को क्यों नहीं लाई साथ में? अरे बेटा, उनके ना एग्जाम चल रहे हैं, नहीं तो वो पक्का आते मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब उनके एग्जाम हो जाएंगे ना तो उन्हें आप भेज दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? हाँ बेटा
अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगी। दीदी दीदी जाइए, आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग सब साथ में खाना खाते हैं। मम्मी जी आज खाना बना रही हैं कुछ स्पेशल। क्या मम्मी जी खाना बना रही हैं? ठीक है मैं अभी आती हूँ। बुआ जी मैं देख कर आती हूँ खाना बन गया है कि नहीं, फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। ठीक है बहू। सुमन बहू खाना बन गया है, बुआ जी को डाइनिंग टेबल पर लेकर आ जाओ, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं आज। जी मम्मी जी अभी आई। चलिए बुआ जी, मम्मी जी बुला रही हैं खाना खाने के लिए। ठीक है बेटा चलो। दीदी आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। मम्मी जी ने कितना टेस्टी खाना बनाया था ना। वैसे तो वो हमेशा ही टेस्टी खाना बनाती हैं, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल खाना बनाया था, बहुत ही यम्मी था। ए भाभी ज्यादा टेस्टी इसलिए था क्योंकि आज बुआ जी आई थी ना, इसलिए मम्मी ने खाना बनाया है। उनके लिए वो हमेशा अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। बुआ को हमेशा मम्मी के हाथ का ही खाना पसंद है, उन्हें बहुत टेस्टी लगता है मम्मी के हाथ का खाना, इसलिए मम्मी एक्स्ट्रा प्यार डालकर बनाई है बुआ जी के लिए स्पेशल खाना आज। तो हम लोग को भी मिल गया खाने के लिए बुआ जी के चक्कर में। पहले जब दादी थी ना इस दुनिया में, तब भी मम्मी जी ही खाना बनाया करती थी बुआ जी के लिए, क्योंकि उन्हें बुआ जी के लिए खाना बनाना अच्छा भी लगता है। यार प्रीति दीदी, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि ननद भाभी के बीच में इतना सारा प्यार होता है। नहीं तो मैंने तो हमेशा यही सुना था कि ननद भाभी में तो हमेशा लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं। ऐसे तो कुछ भी बोलो, मम्मी जी ना और बुआ जी एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती भी हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी बहुत करती हैं। एक दूसरे के लिए उनके मन में हमेशा प्यार दिखता है, ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि ये ननद भाभी हैं, ऐसा लगता है जैसे दोनों बहनें हैं। हाँ भाभी सही कह रही हो आप, हमेशा इतने ही अच्छे से वो लोग रहती हैं। मैंने तो आज तक 22 साल की उम्र में एक बार भी नहीं देखा कि कभी वो लोग किसी बात के लिए झगड़ती भी हूँ, दोनों बेस्ट फ्रेंड बनकर रहती हैं। चलिए भाभी अब तो मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए, आज बहुत थकान हो गई है। ठीक है दीदी। सरला दीदी आप इतना जल्दी जा रही हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़े दिन और रुक जाती तो क्या हो जाता। परसों तो आई थी और आज वापस जा रही हैं। ये सरला दीदी थोड़े दिन और रुक जाइए ना। अरे भाभी जाने दीजिए, अरे आपकी तो बहू आ गई है, वो घर संभाल लेती है, अब मेरा घर कौन संभाले। बच्चों को खाना बनाना पड़ता है और आपके जीजा जी ऑफिस जाते हैं तो मैं उन्हें भी सुबह सुबह टिफिन बनानी पड़ती है। हाँ दीदी वो चीज़ तो समझती हूँ मैं, इसीलिए तो ज़्यादा रोकती नहीं हूँ, लेकिन 2-4-6 दिन तो रुक ही सकती हैं ना आप। हमारे बारे में भी सोचा करिए, हमें भी अच्छा लगता है जब आप हमारे घर आती हैं रहने के लिए। तो आप इस तरह से जा रही हैं इतना जल्दी तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अरे भाभी बुरा तो मुझे भी लगता है, भला कौन सी बेटी ऐसी होगी जिसे मायके से जाना पसंद होगा। सबको अपने मायके में अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ना भाभी। फिर अगली बार आऊंगी तो जरूर रुकूंगी, पूरे 1 हफ्ते रुकूंगी। ठीक है चलिए हंस भी दीजिए भाभी। क्या ऐसे उदास होकर आप अपनी ननद को विदा करेंगी? नहीं दीदी, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि मेरी ननद को तो हर खुशियाँ मिले, हमेशा खुश रहें। ठीक है दीदी इस बार तो जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार आओगे ना तो पूरे आपको 15 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा ठीक है भाभी, पक्का रुकूंगी। चलती हूँ। ठीक है दीदी जाइए और वहाँ पहुँचकर मुझे फोन लगाइएगा। ठीक है? ठीक है भाभी। बाय बुआ जी। बाय बच्चों। ठीक है, मैं दीदी को स्टेशन तक पहुंचा कर आता हूँ। ठीक है जी। मम्मी जी बुआ जी जब तक यहाँ थी तो हम लोग ने कितना एंजॉय किया ना, और हमारी बुआ जी हैं भी कितनी अच्छी ना। बेटा तुम्हारी बुआ जी बहुत अच्छी हैं, वो तो हमेशा ऐसे ही खुश रहती हैं। सच में दीदी ऐसा प्यार देखकर ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने ना लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि ननद भाभी में इतना प्यार होता है। हाँ भाभी मम्मी और बुआ जी में ना हमेशा इतना ही प्यार रहता है, कभी वो लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं। प्रीति दीदी हम लोग प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से, हम भी हमेशा ऐसे ही प्यार से रहेंगे, चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे आपकी शादी हो जाएगी ना उसके बाद भी हम हमेशा ऐसे ही अच्छे से रहेंगे। आप प्रॉमिस करिए मुझसे कि हमेशा आप मेरे साथ इतने ही अच्छे से रहेंगी। हाँ भाभी पक्का प्रॉमिस, मैं आपके साथ हमेशा अच्छे से ही रहूंगी और आप भी हमेशा मेरे साथ प्यार से रहिएगा जैसे मम्मी और बुआ रहती हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये ननद भाभी की जोड़ी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी स्टोरी कैसी लगती है आपको ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।